Welcome back on Biology Village, my YouTube channel, and today topic is algae, guys, जो कि very important है for the UP PGT and TGT एंड GIC बायोलॉजी लेक्चरशिप एग्जामिनेशन। तो गाइस जैसा कि हम बात करेंगे एल्गी जिसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एल्गी। एल्गी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। द टर्म एल्गी इज ए लैटिन टर्म। देखना सर गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द टर्म एल्गी इज लैटिन टर्म और एल्गोलॉजी इज ए ग्रीक टर्म मीनिंग सी बीड। थर्ड है एल्गी इज नॉट ए हायर प्लांट बट डू ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस लाइक हायर प्लांट्स। एंड डी है एल्गी इज होलोफिटिक, मतलब अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर लेता है। एज यू नो बेटर की क्लोरोफिल होता है सो क्रिएट फोटोसिंथेसिस। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट, थैलोफाइट है बट नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट्स। बिल्कुल सही बात है गाइज। इसमें जो स्टेटमेंट है आपको वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो एल्गल टर्म से जो एल्गी है वो लैटिन है, जब एल्गोलॉजी जो कहने का स्टडी ऑफ द एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्गोलॉजी जो कि एक ग्रीक टर्म से। अगर हम जब बात करें तो जो लैटिन वाला टर्मोलॉजी है वो ज़्यादा ओल्ड मानी जाती है एज कम्पेयर टू ग्रीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एल्गल जो बहुत पहले आया, बाद में उसकी स्टडी करने के एक ब्रांच डेवलप हुआ एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी इज ग्रीक है जो कि बात का टर्म से, ऐसे भी इनसे आइडिया कर सकते हैं। और तीसरी पॉइंट है कि एल्गी इज नॉट हायर प्लांट। बिल्कुल सही बात है, एल्गी हायर प्लांट नहीं है। एल्गी इज द फर्स्ट, मतलब सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव प्लांट्स हैं एंड बट दे डू ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ऐसी फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन इवोल्व होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है लाइक दी हायर प्लांट। ये सिमिलरिटी कह सकते हैं बिटवीन द एल्गी एंड हायर प्लांट। एंड फोर्थ है कि एल्गी हेलोफिटिक, मतलब कि अपना फूड मटेरियल खुद बना लेते हैं लाइक हायर प्लांट्स बट दे आर नॉन वैस्कुलर, मतलब हायर प्लांट की तरह वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। कैसे होते हैं गाइस ये होते हैं नॉन वैस्कुलर। और कैसे होते हैं थैलोफाइट, मतलब इनका जो थैलस होता है उसमें लीफ, सूट और स्टेम और रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी चीज़ पता नहीं चलती कहाँ पे रूट है, कहाँ पे सूट और कहाँ पे लीफ है गाइज। इसे बोलते हैं थैलोफाइटा। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ABCD इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर होता है गाइज ए। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एल्गी। एल्गी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। हमें यहाँ पे पता करना है सत्य नहीं है। पहला है कि दे इंक्लूड बोथ बैक्टीरियल कामा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है। जैसे बैक्टीरिया में आपके आ गए साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं। इसके बाद प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरियल, प्रोकैरियोटिक एक ही बात है। एंड यूकैरियोटिक बाकी जितने भी एल्गी हैं जो 10 अदर डिवीजन्स हैं, 11 टोटल डिवीजन है। पहला जो मान सकते हैं हम साइनोफाइसी या जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल है। बाकी जितने भी एल्गी हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो गाइस ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि दे लिव्स इन द वाटर एंड ग्रो हाइड्रोफोनिकली कैपेबल ऑफ एसिमुलेटिंग कार्बन हाइड्रोट्रॉपिकली एंड मिक्सोट्रॉपिकली। ये भी क्वालिटी होती है कि कार्बन को एसिमुलेट करने की दोनों कैपेसिटी रखते हैं, हाइड्रोट्रॉपिकली भी और मिक्सोट्रॉपिकली। और वाटर में और हाइड्रोफोनिकली का मतलब होता है सॉइललेस कल्चर, तो उसमें वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस, क्योंकि लाइफ ओरिजिन कहाँ हुई है वाटर में। और एल्गी जो है प्लांट के केस में सबसे पहले प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, तो हाइड्रोफोनिकली कैपेबल होना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दे आर इंपॉर्टेंट क्वालिटी। एंड सी स्टेटमेंट है एक साइनोबैक्टीरिया जो इन्हें हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी या मिक्सोफाइसी कंपोज द मेजॉरिटी ऑफ बायोमास इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स हैबिटेट फॉलोड बाय द डेस्मिड्स एंड डाइटम। ये गलत हो जाता है गाइस। देखिए साइनोबैक्टीरिया मेजॉरिटी ऑफ बायोमास क्रिएट नहीं करते हैं और स्पेशली ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, ये भी बात सही नहीं है। और फॉलोड बाय डेस्मिड एंड डाइटम्स। ठीक है, डेस्मिड क्या होते हैं जो आपके ग्रीन एल्गी होते हैं उसका ग्रुप्स होते हैं, और डाइटम्स आपके एक अलग ग्रुप होते हैं जिसे हम बैसिलोरोफाइसी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होता है क्योंकि साइनोबैक्टीरिया मतलब मेजॉरिटी ऑफ बायोमास के केस में ये पॉइंट गलत हो जाता है। वो भी ऑल टाइप हैबिटेट इज नॉट ट्रू गाइस। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट जो था वो ए है, बी है, सी इज नॉट करेक्ट। तो इसमें पूछा कि नॉट ट्रू या नॉट करेक्ट बात ये आता है। डी स्टेटमेंट है क्लोरोफिल बियरिंग एंड फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर ऑर्गेनिज्म विच अनलाइक प्लांट्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम आर लीव्स। मतलब जो एल्गी जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर ऑर्गेनिजम्स विच अनलाइक प्लांट्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ये स्टेटमेंट भी सही है गाइस। क्लोरोफिल बियरिंग एंड फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर ऑर्गेनिज्म। वैस्कुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक भी है, क्लोरोफिल बियरिंग भी है। वैस्कुलर ऑर्गेनिज्म विच अनलाइक प्लांट्स, मगर प्लांट की तरह नहीं है। वैस्कुलर उतनी सप्लाई है बट वैसे नहीं कि लाइक दी अनलाइक प्लांट, प्लांट के अपोजिट, इसलिए सही है। वैस्कुलर उतना वैस्कुलर सही है, अनलाइक प्लांट डू नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट एंड स्टेम्स। सो करेक्ट आंसर डी भी है, डी। तो जो गाइस जो इनकरेक्ट है वो आपका है स्टेटमेंट सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द 5 फैक्टर्स सेलेक्टेड बाय द FE फ्रेस इन 1935 टू क्लासीफाई द एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुए जिन्हें इंटरनेशनल फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी बोला जाता है, E.F. फ्रिज, उन्होंने 1935 में एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था। उनका क्लासिफिकेशन का 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बेस्ड या डिपेंड करता था। अब इन जो हमें 5 पॉइंट दीजिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो उनके जो 5 सिलेक्टेड फैक्टर थे ऑन बिहाफ दैट उन्होंने एल्गी को क्लासीफाई किया, इसमें इंक्लूड नहीं था वो। ठीक है, पहला है पिगमेंटेशन, दूसरा टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, थर्ड है बायोकेमिकल डिफरेंसेस, एंड डी है एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट फिफ्थ है ई मतलब स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन गाइस। तो आपने देखा होगा, हमने आपको पढ़ाया कंप्लीट, उसमें बायोकेमिकल डिफरेंसेस को कहीं पे वैल्यू से नहीं मिला है कि इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 5 सिलेक्टेड फैक्टर बाय फ्रिज। तो ये ध्यान रखना, बायोकेमिकल डिफरेंसेस उसमें उन्होंने उसे क्राइटेरिया नहीं माना था। सो पिगमेंटेशन भी था, टाइप्स ऑफ फ्लैजेला भी क्राइटेरिया में था, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट भी था कि कौन सा एल्गी किस रिजर्व फूड मटेरियल मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद क्या प्रोडक्ट बना के अपना फूड मटेरियल को स्टोर करता है, और उनकी स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन मतलब स्ट्रक्चर मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन और उनका रिप्रोडक्शन का टाइप भी क्राइटेरिया में था, बट बायोकेमिकल डिफरेंसेस नॉट ए पार्ट। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, कुछ एल्गी के नाम दिए और उनके करस्पॉन्डिंग उनके ग्रुप दिए गए, जैसे कि उन्हें मैच करना है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो कह रहा है प्रोकैरियोटिक एल्गी होते हैं, कहीं ना कहीं सही है गाइस। साइनोफाइसियम जिसे मिक्सोफाइसियम बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक एल्गी का सिंगल डिवीजन होता है। इसके बाद आता है ग्रीन एल्गी जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोफाइटा गाइस, ये बिल्कुल सही बात है। और स्टोन बर्ड आपने सुना होगा कैरोफाइटा, ये भी ग्रीन एल्गी होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। कैरोफाइटा और क्लोरोफाइटा दोनों ही ग्रीन एल्गी होते हैं। तो स्टोन बर्ड जिसे हम कारा का एग्जाम्पल देते हैं, तो ये आपका कैरोफाइटा है, और येलो ग्रीन जो एल्गी होते हैं वो जैंथोफाइटा होते हैं गाइस। बिल्कुल करेक्ट है, जो जिसके अकॉर्डिंग अरेंज है गाइस, ये बिल्कुल सही है एक दूसरे के सामने लिखे हुए। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट, जिसमें बिल्कुल अरेंज है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गोल्डन एल्गी इज, गोल्डन एल्गी जिन एल्गी को बोला जाता है वो कौन से क्लास में आते हैं? पायरोफाइकोफाइटा, बेसिलेरियोफाइकोफाइटा, क्राइसोफाइकोफाइटा, क्रिप्टोफाइकोफाइटा। तो गाइस जो आपका ग्रुप सी है इसे बोलते हैं क्राइसोफाइकोफाइटा। इसके जो मेंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है गोल्डन एल्गी, क्राइसोफाइकोफाइटा। फाइको मतलब एल्गी से होता है, बस क्राइसो टर्म ध्यान रखें, जैसे बेसिलेरियो में करते हैं ना डाइटम्स वगैरह आते हैं, उसी तरीके से दूसरे ग्रुप में भी टर्मोलॉजी है। तो यहाँ पे क्राइसोफाइटा का मतलब होता है आपका गोल्डन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, लाइक दैट सेम क्वेश्चन है, डाइटम्स बिलोंग टू, अभी हमने आपको बताया था कि डाइटम्स जो होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, तो हमने बताया था बेसिलियोफाइटा में आपके आते हैं, बेसिलियोफाइकोफाइटा ये बिलोंग करते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डाइटम्स कहलाते हैं। जैसे हमने बोला नेविकुला वगैरह डाइटम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं ज्ञान ऑफ एल्गल बर्ड। ज्ञान मतलब होता है बहुत लार्ज, ठीक है। ऑफ एल्गल बर्ड इज कंसर्न विद दी विच एल्गल ग्रुप, मतलब कौन सा एल्गल ग्रुप है जो बहुत बड़े बड़े मतलब एक फॉरेस्ट जैसे टाइप होता नहीं, एल्गल बर्ड का सबसे बड़ा जो एल्गी होते हैं वो कौन से हैं। सिंपल सा मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं आप इसे कि सबसे बड़े एल्गी कौन से होते हैं और बहुत बड़े बड़े एल्गल बर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो क्राइसोफाइटा जैसे गोल्डन एल्गी बोला था, फ्यूफाइटा ब्राउन एल्गी होता है, बेसिलियोफाइटा जिसे हम डाइटम्स बोला था, पायरोफाइटा एक ग्रुप होता है गाइस। तो हम कहते हैं इन्हें भूरी हरी शैवाल भी बोला जाता है, भूरी और पीली शैवाल बोला जाता है पायरोफाइटा। तो इसमें जो गाइस फ्यूफाइटा होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में ब्राउन एल्गी, तो ये जो माने जाते हैं ये आपके माने जाते हैं एल्गल बर्ड, मतलब बहुत बड़ा मतलब बड़े बड़े एल्गी होते हैं इस ग्रुप में फ्यूफाइटा में। तो करेक्ट आंसर आपका बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड ग्रुप ऑफ द एल्गी। देखो इसमें भी वही बात बताई है जैसे हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं कि एल्गी का नाम है, उसके सामने उसका रिप्रेजेंटेशन लिखा है, जैसे अभी ऊपर ये बता करिए कि गेंट एल्गल बर्ड किस में होते हैं? फ्यूफाइटा में होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट मैच है ये। इस तरीके डाइटम जो होते हैं वो बेसिलियोफाइटा के मेंबर्स होते हैं, ये भी सही है। गोल्डन एल्गी जो होते हैं वो क्राइसोफाइटा के मेंबर्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो डीपेस्ट ड्यूलिंग एल्गी अभी इससे पहले हमने आपको बैक्टेरोस्पर्मम पढ़ाया था, आपको क्या बताया था कि सबसे समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में सबसे ज़्यादा डीपनेस में रहने वाले एल्गी कौन से होते हैं? रोडोफाइटा के मेंबर होते हैं जिन्हें रेड एल्गी बोलते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, कह रहा है इग्लिनोफाइकोफाइटा। तो आप जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइटा के मेंबर होते हैं, नॉट इग्लिनोफाइटा। तो जो कह रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है ए, लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज नॉट कंसर्न टू ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का कौन सा फीचर नहीं है? पहला है कि एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया में, लाइक फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन प्रेजेंट इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइकोबिली। ये तीनों जो पिगमेंट होते हैं वो एक ज्वाइंट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है फाइकोबिलिसोम। ये बात बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया का एक जैसे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल ए भी सब अंदर मिक्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, उसी तरीके से
साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, फाइकोबिलिन नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा क्लोरोफिल फाउंड इन थाइलाकोइड, क्लोरोफिल जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलाकोइड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इन्हें ग्रीन उससे अलग भी करता है, ग्रीन एल्गी से। और नेक्स्ट पॉइंट है 9 सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। बाकी जो इसमें सेक्सुअल मीन्स और वेजिटेटिव मीन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कहाँ पे एब्सेंट होता है, अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया था किस एल्गी जो हमने लास्ट पढ़ाया है, ग्लूको, क्योंकि वो भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है गाइस, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जितने भी सभी एल्गी होता है, तो ग्लूको ट्राइचिया जो हमने आपको ऑलरेडी रिसेंटली पढ़ाया है, तो उसमें भी वही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है लाइक पूरे ग्रुप की तरह उनके। इसके बाद डी ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करवाई, हार्मोगोनिया और एकाइनिट के थ्रू वहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो स्टेटमेंट है सभी सही है, बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट सही है दैट रिप्रेजेंट द क्वालिटीज ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गीज। सो क्वेश्चन नंबर 9 10 में हम बात करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू द ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा फीचर ब्लू ग्रीन एल्गी से कंसर्न है। पहला पॉइंट है कि सेल वॉल जो होती है वो म्यूकोपॉलीमर्स की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है, म्यूकोपॉलीमर्स की बनी होती है। म्यूको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर्स का मतलब होता है इनके जॉइंट, ठीक है, बड़े बड़े पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, आप जानते हैं कि गाइस ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला स्टार्च होता है, मगर ये ग्रीन वाले थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसे हमने साइनोफाइसियन स्टार्च बोलते हैं। मेन पिगमेंट, मेन रिजर्व फूड मटेरियल यही होता है। इसके अलावा मेटाक्रोमेटिन और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी कुछ जगहों पर रिपोर्ट करे जाते हैं। अच्छा, कोई भी पूरी लाइफ साइकिल में मोटाइल स्टेजेस नहीं पाई जाती, और ये क्वालिटी आपके रेड एल्गी में भी पाई जाती है। मतलब जो रेड एल्गी होते हैं उनमें भी, उनकी लाइफ साइकिल में भी कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है। ये ध्यान रखना है कि आपको सिमिलरिटी है एक रेड एल्गी में और आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्योंकि लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन है कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी के, तो एम्फोरा ब्लू ग्रीन एल्गी है, लिंगविया, पेलेक्टोनिमा, डर्मोकार्पा, माइक्रोसिस्टिस एंड प्लियोरोकैप्सा, ये सभी गाइस ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये भी बात सही है। तो जो स्टेटमेंट है ए बी सी एंड डी आर कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी। सो करेक्ट आंसर आपका होता है लास्ट ए। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज कंसर्न टू द ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पे है ग्रीन एल्गी जो कुछ फीचर्स जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं कौन से जुड़े हैं कौन से नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो तरीके का होता है, आइसोगैमस एंड ओगैमस। बिल्कुल सही बात है, दो तरीके का, एडवांस ओगैमस मोस्टली में पाया जाता है, बट कुछ जगहों पर आइसोगैमस भी रिपोर्ट होता है। एक दो जैसे है कि हम मान सकते हैं कि जैसे आइसोगैमस टू ओगैमस का मतलब हुआ कि इसमें एक चीज़ और छुपी है, आपका आइसोगैमस, आइन आइसोगैमस और ओगैमस, मतलब तीनों टाइप के कहना चाहिए रिप्रोडक्शन होता है। जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, मतलब मेल और फीमेल वाली, उनके फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी, मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, इस तरीके से जो 3 पॉइंट दिए गए हैं कि आइन आइसोगैमस, आइसोगैमस एंड ओगैमस, ये तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गाइस ग्रीन एल्गी में रिपोर्ट किया जाता है। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास में तीनों टाइप का पाया जाता है। इसके अलावा गैमीट्स हैव इक्वल साइज फ्लैजेला, जो इनके गैमीट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है, मतलब जो एंथ्रोजॉइड्स होता है, उसमें इक्वल साइज़ के फ्लैजेला होते हैं ग्रीन एल्गी में, तो बिल्कुल ये भी सही है। और इसके अलावा कह रहा है कुछ मेंबर्स के नाम दिए कि सभी ग्रीन एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, क्लोरेला एंड यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरो वगैरह। गाइस हमने क्लोरेला को छोड़ के आपको सभी पढ़ाया भी है पूरा कंप्लीट में, तो ये आपने देखा ये सब ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरो वगैरह, ये भी सही है। और क्लोरेला भी आपको बता दें इंपॉर्टेंट का नाम है क्लोरेला, क्लोरीन क्लोरीन नाम की है कि एंटीबायोटिक बनाता है। और करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस डी, ये सभी स्टेटमेंट ठीक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, एक ग्रीन एल्गी होता है जिसका नाम होता है अल्बा, इज इंडिकेटर ऑफ विच एबायोटिक फैक्टर। ये किस एबायोटिक फैक्टर का इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब होता है कि उसकी प्रेजेंस को बताता है या उस जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे वो चीज़ प्रेजेंट होती है। तो गाइस ये जो एल्गा होता है अल्बा, ये आपका इंडिकेटर होता है सेलेनिटी का, कि किस जगह पे सेलेनिटी कम है या ज़्यादा है, उसे इंडिकेट करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेक्ट बी। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। अब इन विच द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू द ग्रीन एल्गी। फिर से एक बार ग्रीन एल्गी के फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफाइटा जो होते हैं, मतलब इस ग्रुप का जो नाम है ग्रीन एल्गी, आर एबल टू एसिमुलेट एक्सेस न्यूट्रिएंट 4 to 6 टाइम फास्टर देन स्लो ग्रोइंग मोस्ट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स ब्राउन एल्गी। अगर ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी का हम कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें जो अपने फूड मटेरियल को एसिमुलेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो 4 to 6 टाइम तेज होती है, रैपिड होती है एज कम्पेयर टू दी जब हम उन्हें ब्राउन एल्गी से कंपेयर करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है इनके पास स्टार्च होता है, जिनमें अल्फा 1,4 एंड बीटा 1,6 पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, इस तरीके का स्टार्च होता है। और जो फ्लेजला होते हैं वो दोनों इक्वल साइज़ के होते हैं, मतलब स्मूथ होते हैं, जिन्हें हम बिग प्लेस फ्लेजला भी कह सकते हैं। इसके अलावा पॉलीटोमा, पॉलीटोमेला,
हाइलोगोनियम आर कलरलेस मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइटा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस है, इसीलिए मैंने हाइड्रोट्रॉपिक एल्गी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफाइटा के होने के बावजूद इनके पास पिगमेंट नहीं होते हैं और दे नोन एज कलरलेस मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइटा। जबकि आप सभी जानते हैं क्लोरोफाइटा का मतलब होता है क्लोरोफिल ए बी सी प्रेजेंट होना और वो अपना फूड मटेरियल खुद बना लेते हैं। बट कुछ ऐसे मेंबर्स भी रिपोर्ट हुए इस ग्रुप में, जैसे कि पॉलीटोमा, पॉलीटोमेला एंड हाइलोगोनियम, दे आर नॉट colorful, they are colorless members, so they are not able to create their food material by the process of photosynthesis। का ये बात बिल्कुल सही है अबाउट द ग्रीन एल्गी। सो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइज ए। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी से रिलेटेड कौन सा फीचर है, फिर से एक बार देखते हैं। पहला है कि दे कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ द फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोटोक्सिस्ट। बिल्कुल सही बात है, प्रोटोक्सिस्ट एक ग्रुप है जिसमें हमने बताया कि ये मूव कर सकते हैं और क्लोरोफिल होता है। तो सबसे ज़्यादा हेट्रोजेनस ग्रुप का मतलब हुआ कि हर तरीके के मेंबर्स इसमें होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की वेरिएबिलिटी उनके साथ जुड़ी होती है। हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ मतलब फोटोसिंथेसिस का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फ्यू ए नॉट फोटोसिंथेटिक। तो इस तरीके से एक ग्रुप बनता है हेट्रोजेनस। दूसरा पॉइंट है दे शो ए इनॉर्मसली वाइड वेरिएबिलिटी ऑफ शेप, साइज एंड हैबिट। और इनके अंदर एक शेप, इनकी साइज़ और इनके हैबिट के लिए बहुत ज़्यादा जो वेरिएबिलिटी की जो रेंज है वो स्पेक्ट्रम है बहुत वाइड होता है। मतलब डिफरेंट टाइप की साइज़, डिफरेंट शेप, डिफरेंट हैबिट्स, ठीक है, रहने की जगह में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी पाई जाती है। ये भी बहुत है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है ये। इसके अलावा ग्रीन एल्गी हैव एन इंपॉर्टेंस ऑन आवर प्लेनेट कंपेयर टू दैट ऑफ रेन फॉरेस्ट। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे अर्थ पे रेन फॉरेस्ट, जैसे हमारे कहते हैं ना कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले जो फॉरेस्ट हैं वो कौन से हैं, रेन फॉरेस्ट। उसी तरीके से जो एल्गी ग्रुप में अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी जस्ट लाइक दी रेन फॉरेस्ट की तरह होते हैं। इसके अलावा डी ऑप्शन में कह रहा है ग्रीन एल्गी कॉन्स्टिट्यूट पैराफाइलेटिक ग्रुप एज दे लाइकली टू हैव कॉमन एंसेस्टर विद द प्लांट। मतलब एक होता है मोनोफाइलेटिक और दूसरा पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक का मतलब है इसकी जो ओरिजिन के एविडेंस मतलब वो मल्टीपल जगहों से मिल रहे हैं और ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो आपके एंसेस्टर प्लांट्स हैं जो उनके सबके एंसेस्टर कॉमन है और ये जो हमारे लैंड प्लांट्स हैं इनके लिए ये एंसेस्टर का काम करते हैं और दे हैव मल्टीपल साइड से ओरिजिन मतलब पैराफाइलेटिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल सही गाइस, करेक्ट आंसर आपका लास्ट ये ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी से कौन सा रिलेटेड है, फिर वही बात करते हैं। देखिए स्टिलेट स्ट्रक्चर इन द फ्लैजेलर ट्रांजिशन रीजन डिफरेंट फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरे जो यूकैरियोटिक एल्गी लाइक हम कह सकते हैं रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, सब अब कैसे हैं यूकैरियोटिक एल्गी हैं, तो उनसे थोड़ा सा अलग जो आपके ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें जो स्टिलेट स्ट्रक्चर होती है, जो उसकी फ्लैजिला के अंदर जो इसका स्केलेटन होता है वो पाया जाता है, स्टिलेट स्ट्रक्चर होती है कहाँ पे, फ्लैजिलर ट्रांजिशन रीजन में। सही बात है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा दी हैविंग टू क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं टू मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि डिफरेंट फ्रॉम दी अदर यूकैरियोटिक लाइक प्लास्टिक कंटेनिंग क्लोरोफिल, इनके अंदर प्लास्टिक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके क्या होता है कि दे हैव क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कंप्लीटली यूकैरियोटिक्स, ठीक है। इसके अलावा फ्लैजेलेट जो फॉर्म्स होती हैं इसके अंदर जो इसके मतलब जिनके अंदर मोबिलिटी होती है वो असाइन टू, वो केवल इनके जो ग्रुप है एक आर्डर है इसका बाल्बोकेल्स उसमें पाई जाती है। बाकी दूसरे ग्रुप में ग्रीन एल्गी में भी फ्लैजिला की बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, केवल बाल्बोकेल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें फ्लैजिलेट फॉर्म्स पाई जाती हैं शुरू से ही। तो करेक्ट आंसर आपका डी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टिलेट स्ट्रक्चर होती है फ्लैजिलर रीजन में वो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर यूकैरियोटिक एल्गी। और दूसरा पॉइंट है कि जो इसकी इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर यूकैरियोटिक एल्गी से क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चरल संरचना होती है थोड़ा अलग हो जाती है। इसके अलावा फ्लैजिलेट फॉर्म जो होती है ग्रीन एल्गी की वो आपके केवल बाल्बोकेल जो ऑर्डर है उसमें पाई जाती है क्लोरोफाइटा की। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, इनमें फॉलोइंग फीचर इज आर रिलेटेड टू द ग्रीन एल्गी। इसमें भी वही बात कर रहा है ग्रीन एल्गी पे। ग्रीन एल्गी आर हाईली डाइवर्स इन द फॉर्म ऑफ मार्फोलॉजी रेंजिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, बहुत छोटे से टू माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेलुलर तक पहुँच जाते हैं, रेयरली मोर देन 1 मीटर तक, ऐसा भी रिपोर्ट करा गया है। इसके अलावा दे ग्रो इन मरीन एंड फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स, बिल्कुल सही बात है। मरीन मतलब आपका मरीन वाटर जो सबका सैलाइन वाटर होता है और आपका फ्रेश वाटर उसमें भी ये पाए जाते हैं, चाहे वो लेक हो चाहे रिवर हो। इसके अलावा लेक और रिवर मतलब ये क्या दोनों आपकी फ्रेश वाटर वाली बॉडी है और कुछ हद तक ये मैरीन में भी इनकी कुछ स्पीसीज रिपोर्ट होती हैं। ग्रीन एल्गी आर स्लाइटली मोर एक्सप्लॉइटेड वर्ल्ड वाइड एंड ओनली स्पीसीज ऑफ द जीनस मोनोट्रोमा कलरपा एंड टर्मार्पा आर ग्रोन कॉमर्सली। देखो एक तो इनका कहना है कि इनका जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने वाला ग्रुप है एल्गी का क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी। इसके अलावा जो इनके 3 एल्गी के नाम दिए हैं मोनोस्ट्रोमा कलरपा एंड इंटोरोमॉर्फा, ये जो आपकी अल्वेसिया जो इनकी वो है
फैमिली उसके मेंबर्स हैं और ये कॉमर्शियली ग्रोन किए जाते हैं। ये ध्यान रखना, ग्रीन एल्गी में कॉमर्शियली ग्रोन होने वाले एल्गी हैं इंटेरोमार्फा, कैलेर्पा एंड मोनोस्ट्रोमा। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है 16 का डी। ये बात बिल्कुल सही है, सभी स्टेटमेंट सही है। अब हम बात करते हैं बॉल बॉक्स। एक एल्गी है, हमने ऑलरेडी आपको पूरा स्टडी कराया है। इसमें क्या है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फ्लैजेलेटेड क्लोरोफाइसिन एल्गा है। बिल्कुल सही है, मूवमेंट होती है इसमें। इसके बाद फ्लैजेलेटेड जो क्लोरोफाइट आर मोर अबंडेंट इन स्टैंडिंग वाटर दैट आर न्यूट्रिएंट रिच। जो फ्लैजेलेटेड होते हैं, जो मूव कर सकते हैं, ऐसे क्लोरोफाइट जो या क्लोरो वाले जो एल्गी होते हैं, वो ये देखा गया जो स्टैंडिंग वाटर होता है जैसे पॉन्ड वाटर, ठीक है, उनमें ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू। और एक इंपॉर्टेंट बात है दैट और उसमें क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की अधिकता ही बहुत होती है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा देखे गए फ्लैजेलेटेड वाले क्लोरोफाइट, वहाँ पे देखे गए स्टैंडिंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर विद रिच न्यूट्रिएंट कंसनट्रेशन। तो ये एक स्टेटमेंट है कि क्या ग्रीन एल्गी उसी जगह पाए जाते हैं, एक तो स्टैंडिंग वाटर जैसे कि पॉन्ड वाटर होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, चारों तरफ से बाउंड्री होती है, प्लस उसमें न्यूट्रिएंट बहुत हो, तो वहाँ पे ये फ्लैजेलेट वाला जो क्लोरोफाइट है, तो उसमें दो दूसरे भी हैं, नॉन फ्लैजेलेट भी होते हैं कुछ, और जो फ्लैजेलेट क्लोरोफाइट्स हैं वो केवल स्टैंडिंग वाटर विद हाई न्यूट्रिएंट बॉडी जो है उनमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बॉल बॉक्स जो कि ऑर्गेनिज्म है विच फर्स्ट ऑब्जर्व किया था लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व होने वाला पहला ऑर्गेनिज्म है बॉल बॉक्स। और किसने किया था गाइस, ये वान ल्यूवेनहॉक ने 1700 सेंचुरी में पहली बार किया था। इसके अलावा जेनरिक नेम बॉल बॉक्स जो है, इसका नाम जो बॉल बॉक्स है वो आपका लिनियस ने 1758 में दिया, मतलब काफ़ी टाइम के बाद दिया है, ठीक है। और डी ये ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। तो आपको ध्यान रखना है बॉल बॉक्स के बारे में कि जो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू पहला ऑब्जर्विंग ऑर्गेनिज्म था बॉल बॉक्स, जो ल्यूवेनहॉक के थ्रू 1700 सेंचुरी मतलब 1700 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद मगर इसका नाम जो है वो लिनियर जो कि बहुत बड़ा टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1758 में दिया। और इसके अलावा ये बोला गया कि आप जो फ्लैजेलेटेड क्लोरोफाइट्स होते हैं वो स्टैंडिंग वाटर जो होता है विद हाई न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन वाले में बहुत आयात में पाए जाते हैं। और बॉल बॉक्स जो है वो एक सिंपल सा यूनिसेलुलर कॉलोनियल फ्लैजेलेटेड क्लोरोफाइसिन एल्गा, ये बात बिल्कुल सही है। सो इसमें सभी बातें जो हैं क्लोरोफाइटा और बॉल बॉक्स वाली कैटेगरी से ही हैं। करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू द ग्रीन एल्गी। पूरा ग्रीन एल्गी पर डिपेंड है, देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट विद नो एक्सटर्नल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थाइलाकॉइड टिपिकली इन स्टैक्स ऑफ 2 और 6। बिल्कुल सही बात है, ये डिफरेंस का पॉइंट है ब्लू ग्रीन एल्गी का और उसमें कि जो यहाँ पर थाइलाकॉइड होते हैं वो 2 या 6 के ग्रुप में होते हैं, और यहाँ पे एक्सटर्नल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है विद नो एक्सटर्नल। और ग्रीन एल्गी बायोडिवर्सिटी इनलैंड हैबिट का मतलब जो हमारी ज़मीन पे होते हैं, मतलब जिनकी बाउंड्रीज होती हैं सॉइल मतलब लैंड के थ्रू कवर्ड होते हैं, उन लैंड हैबिटेट में ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू जैसे मरीन या रिवर या फिर ओशियन की बात करें तो इनलैंड हैबिटेट में ज़्यादा पाए जाते हैं। डेस्मिट्स जो हैं वो आपके एसी का ग्रुप है एक, आर मोर कॉमन इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम दैट हैव लो कंडक्टेंस एंड मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल। देखिए डेस्मिड उन तालाब में पाए जाते हैं, उन फ्रेश वाटर बॉडी में पाए जाते हैं जैसे कि आपका हो जाता है पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। इसमें दो क्वालिटी ने नोटिस करी है कि एक तो कंडक्टेंस लो होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट का लेवल भी ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल, और लो कंडक्टेंस वाली जो एरियाज़ होते हैं जो पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स होते हैं उसमें क्लोरोफाइटा का एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसे हम डेस्मिट्स बोलते हैं। अभी आगे आएगा जो कॉस्मेरियम के बारे में बात करेंगे, तो कॉस्मेरियम एक बहुत ही बड़ा मतलब डेस्मिट्स होता है। तो ये बात भी ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर आपका होता है इसमें भी डी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं इन पे फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट अब एल्गी के बारे में देखते हैं। कॉस्मेरियम इज लार्जेस्ट डेस्मिड जेंटा, बिल्कुल सही बात है। डेस्मिड क्या बताया हमने, ग्रीन एल्गी का एक ग्रुप है और उसमें सबसे बड़ा जेंटा कौन है, कॉस्मेरियम है, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मोडेस्मेटा आर फाउंड इन ओनली सम क्लोरोफाइसिन एंड अल्बोफाइसिन। देखिए अल्बोफाइसिन भी आपका ग्रीन एल्गा है, एक क्लोरोफाइसी का ही मेंबर ग्रुप होता है। तो कह रहे हैं कुछ मेंबर्स में प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं जो सेल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सब में कॉमन नहीं होते कि मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बट ओनली सम क्लोरोफाइसिन और अल्बोफाइसिन एल्गी में प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफाइट्स आर हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लाइकेन सिलिएट्स हाइड्रेट। ये भी आपने नोटिस करा होगा कि जैसे लाइकेन बनाते हैं तो उसमें क्लोरोफाइटा का पार्ट होता है, दूसरा फंगल होता है, इस तरीके से बहुत सारे सिलिएट्स होते हैं उनके अंदर ये एल्गी रहता है, तो बहुत सारी चीज़ साइनेली का नाम सुना होगा जैसे साइनोबैक्टीरिया, उसी तरीके से क्लोरोफाइटा के कुछ मेंबर सिलिएट्स और हाइड्रेट के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं। इसके अलावा क्लोरोफाइटा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर कॉलोनियल मल्टी सेलुलर एंड सिनोसिटिक ग्रीन एल्गी। देखिए हर तरीके होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं और सिनोसिटिक ग्रीन एल्गी भी पाएगा, मतलब चारों टाइप के एल्गी होते हैं। करेक्ट आंसर गाइस डी, ए भी सभी स्टेटमेंट ठीक हैं। और लास्ट हम बात करते हैं कि सिलेंडसमस एक एल्गी होता है, तो ये कैसा एल्गी है, ग्रीन है, ब्राउन है, रेड एल्गी है गाइस, ये कैसा एल्गी है। तो आपका करेक्ट आंसर है बता दूं, ये एक ग्रीन एल्गी है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।